यूपी के हरदा में पटाखा फैक्ट्री में हुआ धमाका, 6 लोगों की मौत, 50 से ज्यादा घरों में आग फैली। हरदा पटाखा फैक्ट्री धमाके में 20 से ज्यादा लोग घायल, जिला अस्पताल में सभी को भर्ती करवाया गया। एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हरदा पटाखा फैक्ट्री विस्फोट की घटना पर बैठक बुलाई, घटना का संज्ञान लिया, बड़े अधिकारियों को हरदा जाने के निर्देश भी दिए। हरदा हादसे के बाद अलर्ट पर प्रशासन, यशवंतराव अस्पताल की बर्न यूनिट को अलर्ट किया गया, अलर्ट मोड पर अस्पताल प्रशासन। मुंबई के ग्रांट रोड पर कमाचीपुरा में बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर आग लगी, मौके पर पहुंची दमकल की 4 गाड़ियां। दिल्ली से लश्कर ए तैयबा मॉड्यूल का सक्रिय आतंकी गिरफ्तार किया गया है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सक्रिय आतंकी रियाज अहमद को गिरफ्तार किया गया, सीमा पार से हथियार सप्लाई करता था। उत्तराखंड विधानसभा में सीएम धामी ने पेश किया यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल, बीजेपी विधायकों ने लगाए जय श्री राम के नारे, कुछ देर में बिल पर होगी चर्चा। उत्तराखंड विधानसभा में विपक्षी विधायकों का हंगामा, विधानसभा की कार्यवाही के दौरान की नारेबाजी। उत्तराखंड विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का धामी सरकार पर आरोप, कहा सरकार बिल पर कुछ छिपा रही है, चर्चा का मौका नहीं दे रही। यूसीसी पर बोले समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन, कहा आप कानून कितने भी ले आए लेकिन हम वही मानेंगे जो कुरान शरीफ में है। यूसीसी पर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को घेरा, कहा यूसीसी पर भ्रामकता फैला रही है बीजेपी, यूनिफॉर्म सिविल कोड पहले ही गोवा में लागू है। उत्तराखंड विधानसभा सत्र के दूसरे दिन विधानसभा के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। देहरादून में कांग्रेस विधायकों ने दिया विधानसभा पर धरना, यूसीसी बिल को लेकर दर्ज करवाया गया विरोध। दिल्ली में आप के बड़े नेताओं के घर ईडी की छापेमारी, आप सांसद एनडी गुप्ता और केजरीवाल के निजी सचिव के यहां पर भी छापा। दिल्ली जल बोर्ड भ्रष्टाचार केस में ईडी का एक्शन, सीबीआई की एफआईआर के आधार पर ईडी की जांच पड़ताल, 10 ठिकानों पर रेड। ईडी के एक्शन पर बोली दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी, कहा आम आदमी पार्टी को डराने की हो रही है कोशिश, 2 साल की जांच में ईडी को कुछ भी हासिल नहीं हुआ। ईडी की रेड पर मंत्री आतिशी का दावा, कहा ईडी ने बयानों में फर्जीवाड़ा किया, ईडी के पास भ्रष्टाचार का सबूत नहीं है, गवाहों को धमकाया गया, पूछताछ का सीसीटीवी से हटाया गया ऑडियो। दिल्ली में आप पर ईडी की छापेमारी को उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने गलत पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की हत्या की गई, देश का लोकतंत्र इस वक्त खतरे में। छापेमारी पर बोले केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, कहा अपनी सरकार के घोटालों को छिपाने की कोशिश हो रही है। आम आदमी पार्टी के आरोपों पर दिल्ली बीजेपी नेता हरीश खुराना का पलटवार, आतिशी से पूछा अगर आप नेता बेकसूर हैं तो कोर्ट क्यों नहीं दे रही बेल। पश्चिम बंगाल में नौकरी घोटाले को लेकर ईडी ने कई जिलों में मारा छापा, रिटायर्ड बीडीओ, निलंबित पंचायत वर्कर के यहां पर रेड। गोवा के दौरे पर पीएम मोदी ओएनजीसी सी सर्वाइवल सेंटर का उद्घाटन किया, गोवा को 1330 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात। गोवा में इंडिया एनर्जी वीक कार्यक्रम के दौरान बोले पीएम मोदी, का भारत जल्द ही विश्व की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनेगा, सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में से एक भारत। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने वित्त विभाग का कार्यभार संभालते ही ऐलान किया, 94 लाख नौकरियां देने का लक्ष्य तय किया गया है, कहा बहुमत में है सरकार। चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं ने प्रिसाइडिंग ऑफिसर का फूका पुतला, प्रिसाइडिंग ऑफिसर के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की।